हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। तो अभी तक जैसे कि हमारा जो इसके पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने बात की थी कि क्या आपकी कुंडली में महाधनी योग है। आज मैं आपको कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप में से कुछ लोग होंगे जो बात करते होंगे कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे को सक्सेस नहीं मिल रही है, या जिस तरीके की हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति कैसी है। 80% मेरा अपना तजुर्बा, जैसा मैंने लोगों के साथ में देखा भी है, कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पे लोग एफर्ट भी कर रहे हैं, सिंसियरली एफर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद में अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर शनि जो है वो डिस्टर्ब है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करने के बाद में, अपनी कुंडली दिखाने के बाद में, शनि अगर अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो दिखाना चाहिए और उसके उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स आएँ। दूसरा एक चीज़ और हमको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर नाइन्थ हाउस, जो कि हमारा भाग्य का स्थान होता है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि साहब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट आता है हमारे को, लेकिन जो भाग्य का हमारे को साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने जो नाइन्थ हाउस है, जो आपका भाग्य का घर होता है, वहाँ पे कौन सा ग्रह है, वहाँ पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे ग्रह किस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो उसके भी उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिले। इसके अलावा एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि हमारा जो, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना कि मैं इतने एफर्ट करता हूँ लेकिन मेरा अचीवमेंट है वो नहीं होता है, या मेरे जो करने का जो रिजल्ट है उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, या मेरे को अपने नेटवर्किंग का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये सिचुएशन अगर आती है तो आपको अपने 11वें घर को देखना चाहिए, जिसको कि हम हाउस ऑफ गेन्स बोलते हैं, जो इच्छा पूर्ति का होता है, जो हमारे अचीवमेंट्स का होता है। तो वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड अगर हमारे कोई उपाय करना है तो वो करना चाहिए जिससे कि हमारा जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम आए। इसी के साथ में एक चीज़ और भी देखने में आती है कि लोग बोलते हैं कि हमारे एफर्ट्स के हिसाब से हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे पास में जो पैसा है वो बचता नहीं है या रुकता नहीं है। तो ये सिचुएशन तब आती है जब कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जहाँ पर कि आपके एक्सपेंसेस को ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो 12th हाउस होता है वो एक्सपेंसेस का होता है और सेकंड हाउस जो होता है हमारा वो गेंस का होता है। तो हम कई बार इसको अष्टवर्ग कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं। अगर आपके 12th हाउस के पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं सेकंड हाउस के साथ में, तो बट नेचुरल है कि आपके कहीं ना कहीं जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। आप पैसा कमाओगे लेकिन जिस हिसाब से आपको पैसा बचना चाहिए वो आपके पास में नहीं बचेगा। तो फिर आपको दोनों ग्रह के दोनों जो भाव हैं उनके उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप इसको बैलेंस कर पाएँ कि आपका 12th हाउस भी बैलेंस हो जाए और आपका सेकंड हाउस भी बैलेंस हो जाए। तो ये तो बात थी कि हम अपने पास में पैसे को किस तरीके से कमाएं, कैसे हमारा भाग्य का साथ दे। कुछ लोगों ने अभी, जैसे मैं बात करूं तो हमारे पिछले एपिसोड को लेकर काफ़ी अच्छी तारीफ की, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो व्यूवर्स की वो मिलियंस में फर्स्ट टाइम हमने क्रॉस किया है। तो बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरा दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस तरीके का सपोर्ट हमारे को करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई 100% रेमेडी हो गई, या आप बोलो कि साहब ऐसा आप बता दी जिससे कि जो रात है वो दिन में बदल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। रात रात ही रहेगी, लेकिन ज्योतिष से आपको एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आपको एक टॉर्च मिल जाएगा, एक रोशनी मिल जाएगी कि आप अंधेरा होने के बाद में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि रात को हम दिन में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिश, या फिर हमारे पास में जो रेमेडियल एक्शन अगर हम करते हैं तो उससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।